हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का इंग्लिश के सैंपल पेपर का सेट 1 दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बेहतर कर सके, क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप सैंपल पेपर के सेट 1 और सेट 2 इन दोनों में जो मैं क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आप इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो इन दोनों ही सेट्स को इंग्लिश के आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल वाले ये सैंपल पेपर ही आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं। सेम टू सेम आपके यही पेपर आते हैं, इसलिए आप इन दोनों ही सेट्स को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। अभी ये सेट 1 है, सेट 2 के ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी। और साथ ही अगर आप और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के दोनों सेट्स मिल जाएंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे ये सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का जो आपका इंग्लिश का सैंपल पेपर है 2026 का, इसका एनालिसिस करेंगे और हर सेक्शन को डिटेल में समझेंगे। और मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि 2026 में आपका इंग्लिश का किस तरीके का पेपर आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी के भी ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सैंपल पेपर में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो कि हमारे 2026 का एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, आप यहाँ से नोट करते रहना। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अब आप यूट्यूब पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है, उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा क्लास 12th वालों का इंग्लिश का 2026 का सैंपल पेपर है, और ये हमारा टोटल होता है 80 नंबर का। इसमें हमारे 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है रीडिंग सेक्शन, दूसरा होता है राइटिंग सेक्शन और तीसरा होता है आपका लिटरेचर से जो आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो ये पेपर हमारा 3 क्वेश्चन में डिवाइड होता है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। आपका बिल्कुल पिछले साल वाला ही पैटर्न है, क्योंकि आपका जो पेपर का पैटर्न है वो आपका पिछले साल चेंज हुआ था। अगर आपको पिछले साल के पेपर का पैटर्न नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस पेपर में आपके टोटल 13 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपको आराम से पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं इसके सेक्शन ए को, रीडिंग सेक्शन को, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमारा एक पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर पैसेज दे रखा होगा और उस पैसेज से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जिनके आंसर हमें इन्हीं पैसेजों में से बताने पड़ेंगे। तो यहाँ से हमारे पैसेज स्टार्ट हो जाएगा और बहुत बड़ा पैसेज दे रखा होता है, और ये हमारा कोई भी बुक से रिलेटेड नहीं होता है। ये पैसेज हमारे बाहर से आते हैं और हर साल नए रिपीट होते हैं, कोई भी हमारे पुराने रिपीट नहीं होते हैं, इतना आप ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पर आपको पैसेज भी दिखाता हूँ और साथ में इस पैसेज से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ से उनको नोट कर लेना। तो यहाँ से हमारे इस पैसेज से पूछे गए क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और कितने कितने नंबर का है वो भी हमें यहाँ पर दे रखा है। ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर के चल रहे हैं। उसके बाद में ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है और 9वां क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास 2-2 नंबर के भी हैं। तो इन क्वेश्चन को आप आराम से कर अपने 10 से 12 नंबर ऐसे ही पक्के कर लेंगे, और कुछ नहीं करना। इनके आंसर आपको ऊपर जो पैराग्राफ दे रखा है उसमें से ढूंढने हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन को कर आप इंग्लिश में हाई स्कोर कर सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जाम में जरूर कर आना, छोड़कर मत आना। अब यहाँ से हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी हमें यहाँ पर पैराग्राफ ही दे रखे हैं, और इन पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होंगे। तो यहाँ से आप पैराग्राफ को भी देखते रहे। अब मैं आपको आगे इस पैराग्राफ में पूछे गए क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमारे दूसरे वाले पैराग्राफ से पूछे गए क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे ही मैं आपको आगे और दिखा देता हूँ। ये चौथा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, छठा, 7वां, 8वां, और यहाँ पर भी हमारे कुछ क्वेश्चंस एक एक नंबर वाले हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमें 2-2 नंबर के दे रखे हैं। तो इनके आंसर भी आप आराम से ऊपर से ढूंढ लोगे, बस आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लेना। पेपर को आप ध्यान से पढ़ लेना, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये जो हमारा सेक्शन ए था, इसमें हमें 2 ही क्वेश्चन दे रखे होते हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। अब देखते हैं हम सेक्शन बी को, जो कि होने वाला है हमारा राइटिंग सेक्शन। जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा इसमें तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक नोटिस लिखना है, और इसके अथवा में भी जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है उसमें भी हमें यहाँ पर नोटिस लिखना है, और ये क्वेश्चन होने वाला है हमारा 4 नंबर का।
तो ये नोटिस आपके हर साल आते रहते हैं। नोटिस को हम कैसे लिखते हैं आपको आना चाहिए, ये एग्जाम में हमारे रिपीट होते रहते हैं। और ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में भी बता रखे हैं कुछ ऐसे ही। जो इसका चौथा क्वेश्चन है ये हमारा 4 नंबर का है और इसमें हमें यहाँ पर ड्राफ्ट लिखनी है इन्विटेशन के ऊपर, और इसके अथवा में भी हमें ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले आपको ड्राफ्ट लिखने का क्या पैटर्न होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारे इसका 5वां क्वेश्चन है और ये भी हमारा होने वाला है 5 नंबर का। इसमें हमें यहाँ पर लेटर लिखना है, तो लेटर भी आपको लिखना आना चाहिए कि उसका क्या पैटर्न होता है, उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। ये सारे आपके ग्रामर से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर कर इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। ये आपके आने ही आने हैं, बस यहाँ पर आपको इनके करने का पैटर्न पता होना चाहिए। और इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर लेटर ही दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर हमें आर्टिकल लिखने के लिए बोल रखा है, अथवा में भी और ऊपर भी। और ये क्वेश्चन होने वाला है हमारा 5 नंबर का। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखने का भी पैटर्न पता होना चाहिए कि आर्टिकल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ भी लिख करके आ जाओगे तो आपका वो गलत हो जाएगा, आपको पैटर्न के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका हो गया एडवर्टाइजमेंट, लेटर, रिपोर्ट, ड्राफ्ट और लास्ट में आर्टिकल। इन सभी का आपको लिखने का जो पैटर्न होता है अगर आपसे आता होगा, अगर आप उसमें थोड़ा बहुत बना करके लिख कर भी आ जाओगे तब भी आपका वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पैटर्न ही नहीं पता होगा कैसे हम इनको लिखते हैं तो उसमें आप कुछ भी लिख करके आओगे तो वो आपका पूरे का पूरा गलत हो जाएगा। तो इनको लिखने का जो हमारा पैटर्न होता है उसको आप जरूर तैयार कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। अब देखते हैं इसके लास्ट सेक्शन को, सेक्शन सी को, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन सी में हमारा ये पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर हमें 2 पोयम दे रखी हैं। दोनों पोयम में से हमें यहाँ पर किसी एक पोयम के सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास पोयम आती है वहां पर हमें चॉइस मिलती है। और अब तो यहाँ पर पिछले साल से चेंज हो चुका है कि यहाँ पर आपके पोयम के आंसर भी तो आपको दे रखे होंगे, यानी कि पोयम के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप में पूछे जाएंगे। पहले ऐसा नहीं आता था, खाली हमें क्वेश्चंस दे रखे होते थे पोयम के। तो ये हमारी इसमें पहली वाली पोयम है और इससे रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर दूसरी वाली पोयम भी दिखा देता हूँ। और पोयम में आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि ये पोयम कौन सी है और इसका पोइट कौन है। ये आपका क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, या फिर सेंट्रल आइडिया भी आ जाता है। और ये हमारा है इसका तीसरा क्वेश्चन। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, इसके अथवा में यहाँ पर सेकंड वाली पोयम दे रखी है और उसके भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख ही रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर हमें एक पैराग्राफ दे रखा है और यहाँ पर भी हमें चॉइस मिलने वाली है। यहाँ पर हमें 2 पैराग्राफ दे रखे होंगे, दोनों में से हमें किसी एक पैराग्राफ में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर ही बताने हैं। और ये जो आपके पैराग्राफ होंगे ये आपके बुक में से ही पूछे जाएंगे, बुक से बाहर नहीं आते हैं। ये पैराग्राफ आपके बुक में से ही आते हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं वो भी आपके बुक में से ही पूछे गए होते हैं। इसलिए आप चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ लेना, उनकी क्या स्टोरी है अगर आपको पता होगी तो आपको इस तरीके के पैराग्राफ वाले क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये हमारा पहला वाला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से पूछे गए क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है। या तो आप इन चारों क्वेश्चन को कर सकते हो पहले वाले पैराग्राफ में, या फिर इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, उसके क्वेश्चन के आंसर भी आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं करना आपको कि 2 क्वेश्चन आपने पहले वाले पैराग्राफ में से कर दिए और 2 क्वेश्चन आपने दूसरे वाले पैराग्राफ में से कर दिए। अगर आप ऐसा करके आते हो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। अब यहाँ से आप दूसरे वाले पैराग्राफ को भी नोट कर सकते हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ ही दे रखा है और यहाँ पर भी हमें चॉइस मिलने वाली है। 2 पैराग्राफ में से हमें एक ही पैराग्राफ करना होगा और ये जो आपका पैराग्राफ होगा ये आपकी बुक में से ही पूछा जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखना। पिछले साल के पेपर पैटर्न में आपके चेंज हुए थे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके बदल चुके थे पिछले साल ही, जिसमें आपके पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए थे। अब यहाँ पर आप खुद सोच लें कि आपके पास 4 पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 आपके स्टार्टिंग में आए थे और 2 यहाँ पर आ चुके हैं। तो अगर आप इंग्लिश में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बिल्कुल सही कर आने पड़ेंगे, तभी आप इंग्लिश में 90+ स्कोर कर पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। और जो स्टूडेंट्स बस पास होना चाहते हैं तो वो अगर पैराग्राफ भी सही कर आ गए तो आराम से आप पास हो जाओगे। तो यहाँ से आप इस पैराग्राफ में पूछे गए क्वेश्चन को नोट कर ले। अब मैं इसमें आगे आपको दूसरा वाला पैराग्राफ भी दिखा देता हूँ, जो कि हमारा यहाँ पर दे रखा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अब ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पर 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और एक क्वेश्चन होने वाला है हमारा 2 नंबर का। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 में हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर देना है, एक क्वेश्चन होने वाला है हमारा 2 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास 4 नंबर का। तो इन सभी क्वेश्चंस में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। उन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन है आयरन मास्टर वाला और ये जो आपका चौथा क्वेश्चन है सोफिया वाला, दोनों क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद
में 11वें क्वेश्चन में ये जो आपका पहला क्वेश्चन है द थर्ड लेवल वाला, और उसके बाद में ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन है सदाओ वाला, दोनों ही क्वेश्चन ये भी हमारे मोस्ट रिपीटेड है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर देना है और यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, और ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में क्वेश्चन है 5 नंबर में। ऐसे ही जो इसका 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर भी हमें एक क्वेश्चन करना है, और ये भी क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है 5 नंबर में। तो इन चारों ही क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। उन क्वेश्चन को आप इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। तो ये जो हमारा 12वें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है लॉस्ट स्प्रिंग वाला, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 में मिस्टर लैम्ब वाला और द टाइगर किंग वाला, ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और इन तीनों में से ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी और आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इन क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। तो ये जो आपका इंग्लिश के सैंपल पेपर का सेट, इसमें जो क्वेश्चन हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, और साथ में जिन स्टूडेंट को इस पेपर का पैटर्न भी नहीं पता था उनको भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का इंग्लिश के सैंपल पेपर का सेट 1, जो कि मैं यहाँ पर आपको समझा चुका हूँ, और आपको सभी सेक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना, और साथ ही ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट्स, सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए हो, तो आप सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।